जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। देखिए, अगर इसको हम परिभाषित करें तो लगभग परिभाषा एक ही जैसे बनेगी। हम ये कहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जितना ज़्यादा स्थान घेरता है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तब, तो कोई वस्तु जितना ज़्यादा स्थान घेर लेता है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। अगर उसी तरह अगर हम आयतन की भी परिभाषा दें तो कोई वस्तु जितना ज़्यादा स्थान घेरता है उसे हम आयतन कहते हैं। अब बात ये समझना है कि ये क्षेत्रफल हम कब बोलेंगे और हम आयतन कब बोलेंगे। देखिए दोस्तों, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल ये 2D में होता है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन इसमें 2 चीज़ें दी जाती हैं, क्योंकि देखिए हमको पता है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए इसमें 2D होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई चादर है, लोहे की चादर है, उसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दी है। तो अगर उसको मैं, जैसे मान लीजिए लोहे की चादर है, इसको मैं जब ज़मीन पे रखूँगा तो क्या करेगा, इतना स्थान घेरेगा। तो अगर ये स्थान कोई चीज़ घेरा है वो 2D में है, अर्थात इसका मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई ही दिया है, तो उसको हम बोलेंगे क्षेत्रफल। आयतन की बात करते हैं, जो आयतन होता है दोस्तों, आयतन 3D होता है। 3D का मतलब 3 डायमेंशन। और 3D में जो होता है दोस्तों, आयतन में, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो मतलब कह सकते हैं कि ऐसा 3D इमेज जो जितना ज़्यादा स्थान कवर कर लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयतन। जैसे मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं, मान लीजिए कोई घनाभ है। घनाभ, आपको पता है घनाभ 3D में होता है। 3D का मतलब इसमें 3 चीज़ें पता रहती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। देखिए अगर मैं बात करूं तो ये लंबाई दिया है और ये इसकी चौड़ाई दिया है, विड्थ, और ये जो है दोस्तों ये चीज़, ये इसकी हाइट दिया, ऊंचाई दिया है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। यानी 3D डायग्राम में तो इसको मैं, ये जितना एरिया कवर करेगा, सॉरी एरिया नहीं, जितना ज़्यादा स्थान कवर करेगा उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम, आयतन। और अगर 2D में कोई जितना ज़्यादा एरिया कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल को ऐसे मात्रक में हम लोग मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अगर आयतन की बात करते हैं तो इसको हम लोग मीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे वे में आपको बताने का प्रयास करूं तो जैसे आप ये सुनते होंगे, जो खेत होता है, खेत की जो मपाई होती है दोस्तों, वो स्क्वायर फीट में होती, स्क्वायर मीटर में होती। तो अगर स्क्वायर मीटर की बात हो, स्क्वायर फीट की बात हो, इसका मतलब है कि एरिया नापा गया है। अगर घन फीट की बात हो रही हो तो इसका मतलब है कि आयतन नापा गया। जैसे आप लोग एक शब्द सुनते होंगे, जब आपके घरों में घर बनते हैं तो ट्रैक्टर से बालू आती है, तो हम ये बोलते हैं कि बालू कितने फीट है, तो अक्सर लोग यही बोलते हैं कि 600 फीट बालू है। तो वो शुद्ध वैसे बोला जाए तो 600 घन फीट बालू है। इसका मतलब जो बालू बोला जाता है वो आयतन उसका बताया जाता है। अगर हम खेत की बात करें तो खेत में बोलते हैं कि खेत का एरिया कितना है, तो लोग बोलते हैं कि 100 स्क्वायर मीटर है। तो 100 स्क्वायर मीटर का तात्पर्य कि ये खेत का एरिया बता रहा है। देखिए अगर स्क्वायर मीटर की बात आएगी तो एरिया बता रहा है, और घन की बात यानी घात में 3 की बात आएगी तो इसका मतलब है आयतन बता रहा है। और ये ध्यान देना कि आयतन में 3 लोग होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3D होता है, जबकि क्षेत्रफल में 2 लोग होते हैं और ये 2D होता है। तो जितने हमारे कमरे होते, कमरों की बात करें तो वो आयतन की बात करेंगे, और जो ज़मीन होती, कमरे की जो ज़मीन होती है या फिर जो छत होते हैं उनकी मैं बात करूं तो वो क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो ये क्षेत्रफल और आयतन क्या मेन डिफरेंट क्या होता है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और काफ़ी कुछ बताने का प्रयास भी किया है। तो ये वीडियो आपके लिए इनफ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।